सबको जय मसीह की। आइए आज थोड़ा वचन देखते हैं, वचन की गहराई को समझते हैं। क्या आज अगर हम देखेंगे हमारे आसपास क्या सब चल रहा है। लोग आज कुछ मतलब व्यूज़ के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में इतना सोशल मीडिया इतना पागल बना दिया है लोगों को कि लोग क्या गलत क्या सही, मसीही लोग क्या गलत क्या सही सब जानते हुए भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। आज मतलब क्या मोड़ मार के सारे चीज़ों को एक साथ मतलब बना रहे हैं, वीडियो बना के कुछ भी वीडियो बना के डाल रहे हैं। क्या सच क्या झूठ उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो बोल लेते हैं परमेश्वर की दास और दासी लोगों के बारे में। लेकिन हमें ये मतलब नहीं करना है जो सारे लोग ऐसे करते हैं वैसे हमें नहीं करना है। जो अभी अगर हम देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है, पास्टर गजेंद्र सिंह के खिलाफ में सारे कुछ चल रहा है, सारे कुछ बगावत हो रही है। लोग आके मतलब झूठ सच क्या है क्या नहीं हमें कुछ पता नहीं, लेकिन लोग आके गवाही दे रहे हैं उनके खिलाफ में। और वो लोग जो मसीही है वो मतलब उस वीडियो को गलत इस्तेमाल करके डाल रहे अपने पोस्ट में, ऐसा ऐसा थंबनेल लगा के डाल रहे कि हाँ ये ही पास्टर गजेंद्र सिंह के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो कभी बाहर नहीं आएंगे। क्यों हमें आखिर ये क्यों करना है? ये सारी चीजें हमें क्यों करना है? जो भी हो वो एक परमेश्वर की दास है, अभिषेक दास है। हमें परमेश्वर के दासों के खिलाफ में होके कुछ भी बातें नहीं करनी है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं उसकी गहराई में क्या है, क्या सच है क्या झूठ है, हमें कुछ चीज़ें पता नहीं है। अगर होगा कुछ चीज़ें पता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें की हमें पता नहीं है, तो हमें वो बारे उस टॉपिक में उस बारे में हमें बोलना नहीं चाहिए। वो चाहे बड़े दास हो चाहे वो छोटे दास हो, परमेश्वर की दास दासी के खिलाफ में हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी। तो आजकल लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मतलब फोटोज वीडियोस के सारे इस्तेमाल करके वही सिर्फ सारे डाल रहे हैं। क्यों? थोड़ा कुछ मतलब अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ पैसे, वो पैसा क्या काम की जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमारे जीवन से हर एक चीज से परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। हालेलुया। किसी के बारे में बोल के ऐसे ऐसे व्यूज आके ऐसे हमारे जीवन को ऐसे हम नहीं संभाल सकते। बरकत तो होती है, ये सारी चीजें में बरकत तो होती है, लेकिन वो क्या हमारे आत्मिक जीवन की बरकत नहीं होती। वो हमारी शारीरिक दिखावट सजावट बरकत होती है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डेड हो जाती है। एक इंसान शरीर से मर जाता है, सबको दिखाई देता है सब, लेकिन वो जो आत्मा में डेड करता है उसको कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं। कि वो स्पिरिचुअल लाइफ में डेड होना बहुत ज़्यादा बात है, क्योंकि शरीर तो आज या कल नहीं होगा, लेकिन हमारा आत्मा यहाँ भी है वहाँ भी है। हमारी आत्मा चारों ओर है। हमारे मरने के बाद भी हमारा आत्मा का मतलब कहाँ जाएगा उसका भी ठिकाना परमेश्वर ने कर रखा है। उसने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा है। लेकिन लोग आजकल ये सारी चीज़ें, हमारे मसीही लोग ये सारी चीज़ें छोड़ के भूल के किसी के लिए कुछ जन मतलब व्यूज के चक्कर में जो पैसा है जो शैतान ने आजकल सब कुछ कर रखा है, पैसे के लिए लोग आज क्या क्या नहीं करे, क्या क्या नहीं बोल रहे। क्या वो न्याय नहीं करेगा? क्या उसका वचन झूठा है? अगर हम देखेंगे लूका 6 में अगर 37 पर को अगर हम देखेंगे, क्या वो परमेश्वर यूं ही बोल गया ये वचन? क्या ये नहीं लिखा है अगर सब कुछ लॉफ हो सकता है, सब कुछ लॉफ हो सकता है, लेकिन उसका वचन का एक बिंदु कभी भी लॉफ नहीं होगा, कभी भी। हर एक चीज उसने लिखा दे चुका है, इसने मतलब पूरा प्रूफ दे दिया है। हर एक चीज मिट जाएगा, हर एक चीज मिट जाएगा, कई हुई बातें मिट जाएगी, लेकिन उसका
शब्द, कहे हुए वचन, लिखे हुए वचन कभी ना टलेगा कि कभी ना मिटेगा। हालेलुया। अगर हम देखेंगे लूका 6:37 में, तो यहाँ पे लिखा है, तो हेडिंग है दोष ना लगाओ। क्या हम मसीही लोग इसको समझते हैं, दोष ना लगाओ? लेकिन ये वचन को ये यीशु खुद बोला। ना ये पतरस बोला, ना मरकुस बोला, ना मत्ती बोला, ना पौलुस बोला, ये यीशु खुद बोला, दोष मत लगाओ। लेकिन हम क्या करें आज, मतलब एक दूसरे के बारे में बोलना, चुगली करना, निंदा करना, इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। लेकिन हम क्या करें, हमारे निजी जीवन को हम परखना नहीं, हम नहीं परखते, लेकिन दूसरों के जीवन को हम परख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर वर्ड लिखा है, दोष ना लगाओ, तुम पे भी दोष नहीं लगेगा। तुम किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो, जो तुम्हारे ऊपर कोई आने वाले दिनों में कीचड़ उछलाएगा। हालेलुया। तो दोषी ना ठहराओ, तो तुम भी दोषी ना ठहराओगे। तो आज क्या करे, वो क्या करे, वो क्या नहीं करे, हम मतलब क्या उनके अंदर घुस रहे हैं। परमेश्वर नहीं है विचार करने के लिए? क्या उससे हर एक चीज छिपा है? क्या वो नहीं देख रहा है? क्या वो सो गया है? वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं मतलब घुमाता। उसका वचन कहता है वो जिंदा खुदा है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो जब आएगा वो न्याय के साथ आएगा। वो कभी नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। चाहे वो जितना बड़ा मतलब गलती करे, पाप करे, ये अनुग्रह का समय है। वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है, ना कि मारने के लिए। हम क्या अपने जीवन में गलती नहीं करें जो हम दूसरों पे दोष लगा रहे? क्या हमारे जीवन में कोई दोष नहीं है? क्या हम खुद को नहीं परखते? अगर सवार ना है, अगर परख ना है, अगर विचार करना है, खुद के ऊपर करो, खुद अपने जीवन को संवारो। हमारा उठना बैठना, कहना, बोलना, चलना, फिरना, हर एक चीज किस में है? हम दूसरों के बारे में तो मतलब बोल देते हैं, मतलब एक कुर्सी में बैठ जाते हैं, दूसरे के बारे में तो जज कर लेते हैं कि ये वैसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है। लेकिन खुद क्या कह रहे हैं, हम कैसे हैं? क्या हमें परमेश्वर ने चुना है कि न्याय के सिंहासन में बैठ के तुम न्याय करो, तुम जज करो? अगर तुम परमेश्वर के छोड़ के कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए जज है। वो ही एक है जो न्याय के सिंहासन में बैठ के हमारे न्याय करेगा, वो न्याय से न्याय करेगा। तो दोष मत लगाओ कि तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाए जाएंगे। तो ये वचन को आज मतलब कितने लोग मतलब पालन करें? सब तो आके बोल लेते हैं, लेकिन पालन कितने लोग करते हैं? ये वचन मतलब क्या अपने दिल में सब है, सब जानते हैं। जब शास्त्री फरीसी लोग, वो लोग सब जानते थे, सब उनको ज्ञान तो बहुत था, लेकिन कौन से वाले? शैतानी वाली, शारीरिक वाली, लेकिन आत्मिक और स्पिरिचुअल नॉलेज उनको नहीं था। जब वो लोग सारे फरीसी लोग आए, अगर बोलने लगे कि तुम हाथ पैर नहीं धो के भोजन कर रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? इंसान को ये हाथ पैर धोना ये जरूरी नहीं है, मन को शुद्ध रखना ये जरूरी होता है। बाहर से हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे, ये हमें जरूरी नहीं है। इंसान के अंदर से जो निकलता है, जो अंदर है, इंसान के अंदर जो है सारे थॉट, विचार, भावनाएं, वो इंसान को शुद्ध करता है। तो आज हम क्यों मतलब दोष लगाएं? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दोष मत लगाओ, कि तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाए जाएंगे। मैं यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बस बोल रही हूँ। मैं जो भी फोन देख रही हूँ, थोड़ा यूट्यूब खोल रही हूँ, तो देख रही हूँ क्या कि सारे फीड्स में
जब हम बोलते हैं उनके दास दासी के खिलाफ में, हमारे जीवन में कर्ज आ जाता है। क्या परमेश्वर नहीं देखता? क्या परमेश्वर हर एक चीज का न्याय नहीं करेगा? वो सारी चीज का न्याय करेगा। जब वो आएगा न्याय के सिंहासन में बैठेगा, वो हर एक चीज का न्याय करेगा। इसलिए दास दासी के खिलाफ में, चाहे वो जो भी हो, जो भी मतलब परमेश्वर का सेवा करने वाले के खिलाफ में हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर खुद बोलेगा, वो जिंदा खुदा है, वो खुद से मतलब बात कर लेगा। अगर हम दाऊद को देखेंगे तो वो जब बेर्शेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके साथ सोया, उसके साथ पाप किया, उसका पति को भी मर डाला, लेकिन आखिर तक वो राजा रहा। लेकिन उसने जो किया था उसका असर उसके जीवन में दिखाई दी। उसने जो पाप किया था उसका जीवन में वो असर था। वैसे ही हम जो भी करते हैं उसका असर हमारे जीवन में रहता है। परमेश्वर माफ कर देता है, परमेश्वर भूल जाता है, माफ कर देता है। वो शैतान है जो गिल्टी करवाता है, लेकिन हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। उसका वचन पाक कलाम है हमारे पास कि दोष मत लगाओ कि तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगेगा। तो ये वचन के क्या हम मतलब पालन करें? क्या ये वचन को हम अपने जीवन में मतलब लागू हो रहा है? ये सबके लिए लागू है, नए नियम की बातें हैं। ये परमेश्वर ने खुद कहा है, यीशु ने खुद कहा है ये। तो जब वो आएगा, क्या हम उसको एक्सक्यूज देंगे? क्या हम उसको बोलेंगे कि परमेश्वर ये तो मैंने देखा नहीं था, ये तो मैंने जाना नहीं था? तो ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है हमारे पास, उसका जीवित वचन है। अगर वचन होते हुए भी अगर हम बोलेंगे कि हम नहीं जानते, तो हमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। हमारे पास स्वयं वचन है। तो दोष मत लगाओ कि दोष तुम्हारे ऊपर भी नहीं लगेगा। वो क्या करे, वो क्या नहीं करे, वो सारी चीज परमेश्वर देख रहे हैं। तो उनके ऊपर छोड़ दे, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। जो खुद के आंखों में मतलब वो जो गिरा है, मेल गिरा है, खुद के सोचों में, खुद को कैरेक्टर में जो गंदगी है, उसको हम साफ करेंगे। हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, खास करके उनके दास और दासी लोगों के बारे में। इससे हमें हमारे जीवन में श्राप आ जाता है, कर्ज आ जाता है। तो यह हम ना करें। तो आशा करती हूँ ये वचन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे और भी मतलब परमेश्वर का वचन में बढ़ती जाऊँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए पिता, जो हम पिता आपके किए हुए वचन पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में लागू करते हैं पिता। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे आज से। हम खुद के लिए पिता परमेश्वर खुद को परखेंगे, खुद को मतलब संवारेंगे अपने जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, शारीरिक लाइफ में, दोनों लाइफ में खुद को परखेंगे पिता परमेश्वर। अगर हमने कुछ किसी के बारे में बोला है, हमें माफ़ करना पिता परमेश्वर पिता। और फिर से पिता परमेश्वर हम माफ़ी के साथ आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। ये पता है कि आप हमें माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। फिर से जैसे हम वही पिता परमेश्वर पिता गुनाह जैसे ना करें, बल्कि हम पिता परमेश्वर आपकी आत्मा हमें गाइड करे, बल्कि प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, महिमा आदर के साथ छोटी सी विनती यीशु के नाम से सुनकर ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की।